अगर हम अपने किचन के और घर के काम को थोड़ा-सा मैनेज करके, दिमाग लगा कर के मतलब टिप्स के साथ में करते हैं ना, तो हमारा काफ़ी टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और जो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, वो सेफ़ भी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही अमेज़िंग से टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हैं क्रिएटर सर्च। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। पसंद आए तो नेक्स्ट टिप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके के जो झाड़ू होते हैं अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाले साफ़ करने के लिए। हम जाले तो साफ़ कर लेते हैं इनसे, लेकिन जो दीवार पर धूल मिट्टी चिपकी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं साफ़ होती है, क्योंकि ये ब्रश सिर्फ़ और सिर्फ आपके जाले हटा सकते हैं, धूल मिट्टी को साफ़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा इसमें जुगाड़ लगाते हैं ना, तो हम बहुत आसानी से धूल मिट्टी भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कैरी बैग होते हैं ना, कपड़े वाले, अक्सर हमारे घर में रखे होते हैं, पतले वाले जो होते हैं, बहुत ही कमाल की ये क्लीनिंग करते हैं। आपने शायद आज तक आजमाया नहीं होगा, एक बार आजमा करके देखिएगा, आपका बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों बचाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे लेना है और मैं इसको इसमें ऐसे फिक्स कर दूंगी। चलिए यहाँ पर लगा देते हैं रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद में ये बिल्कुल से सेफ हो जाएगा और निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से रबर बैंड को देखिए लगाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे 2 से 3 राउंड, इसको इस तरीके से घुमाएंगे जिससे बहुत ही मजबूती से लग जाएगा। देखिए इस तरीके से, बस अभी हमारा काम हो गया। देखिए इस तरीके से मैं खींच लेना है। अब इस ब्रश का इस्तेमाल आप पंखे साफ करने में भी कर सकते हैं। आप मतलब वाल को अपने क्लीन करने में कर सकते हैं, मिरर को क्लीन कर सकते हैं, जाले साफ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये साफ हो जाएगा और बिल्कुल कहीं पर भी कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा और जाले भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। घर आपका कितना भी खूबसूरत हो ना, अगर वाल गंदी है, जाले लगे हुए हैं, तो घर की खूबसूरती बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सिंपल तरीके से हम यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वाल मेरी क्लीन। यहाँ पर ये सोच लीजिए, आप कोई भी वाल डेकोर की चीज़ें अगर हैंग की हुई है ना, तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल से उस पर किसी भी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं बनेगा, कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। और देखिए जाले साफ करना तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कॉर्नर में भी ये साफ़ होता चला जाता है, जबकि ब्रश से जब साफ़ करते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करता है। तो आपको मैं यहाँ पर देखिए सब जगह क्लीन करके दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से क्लीनिंग होती है और धूल मिट्टी जो भी लगी है ना, सारी की सारी साफ़ हो जाती है। देखिए कितनी गंदगी निकली है बस इस तरीके से खाली रब करने में। तो अब आज के बाद में जब भी आप जाले साफ़ करें या घर में क्लीनिंग का काम करें ना, तो इस तरीके से आप ज़रूर करिए। देखिए मैं आप यहाँ पर आपको फ़ैन भी साफ़ करके दिखा दे रही हूँ, कितनी आसानी से जो धूल मिट्टी लगी हुई है वो साफ़ हो रही है। और इसकी जो डंडी है वो लंबी होती है ना, तो हमें बड़ी आसानी से मिल भी जाता है कहीं पर भी हम इसको क्लीन करें। तो जो भी धूल मिट्टी लगी होगी आप इस तरीके से साफ़ कर पाएंगे। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी थी और सारी की सारी साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन भी रहेगा। देखिए ये जाले देखिए सारे इसमें चिपक जाते हैं, गिरते भी नहीं हैं और धूल मिट्टी भी जो है वो भी साफ़ हो जाती है, निकल जाती है इस तरीके से और इस कपड़े में लगी रहती है। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए कमाल की लगी होगी और पसंद आई होगी। चलिए अब हम लोग ना, कितना भी हम बचें, लेकिन कभी हमें घर में कोई बदबू भगानी होती है तब हम अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कहीं पे कोई भी बैड स्मेल आने लगती है तो हम सोचते हैं अगरबत्ती जला दो, भाग जाएगी। या फिर कभी हमें मच्छर भगाने होता है तो मच्छर वाली अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है ना, इनके लिए कोई स्टैंड नहीं होता है। आपने देखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, कभी माचिस पे लगा देते हैं, माचिस पे लगाते जैसे वैसे वो गिर जाता है और ये बुझ जाती है। और कभी कभी कोई खतरा भी हो जाता है, किसी चीज़ पे गिरती है तो वहाँ पे आग लगने का भी डर रहता है। अब इस तरीके ताले अक्सर सभी के घर में मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं, तो इनको बिल्कुल फेंकिएगा मत। इसका इस्तेमाल आप करिएगा इस तरीके से स्टैंड बनाने में। देखिए जो भी मतलब इस तरीके से आप लगा देंगे ना, तो जो भी राख गिरेगी वो भी इसी ताले पे गिरेगी, इधर उधर नहीं फैलेगी। और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसको इधर उधर रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा छोटा सा काम कितना आसान हो गया, जिसे हम थोड़ा सा मुश्किल भी समझ रहे थे और इसके लिए हमें टेंशन भी होती थी कहाँ लगाएं कैसे लगाएं। तो इस तरीके से आप बेकार ताले का इस्तेमाल कर सकते हैं
और अपना काम बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए धनिया, मैंने ढेर सारी धनिया मंगाई है। अब इस धनिया को, आजकल ना धनिया सस्ती भी है, तो हम लोग वैसे भी जब बाज़ार से मंगाते हैं तो ज़्यादा मंगा लेते हैं। सोचते हैं रोज़ रोज़ कौन मंगाएगा, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मंगाइए तो महंगी मिलती है। अब इसको स्टोर करना है तो इस तरीके के जो कैरी बैग आते हैं ना, ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। और इसमें धनिया आप कम से कम 15 दिन के लिए रख देंगे ना, तब भी बिल्कुल ताज़ी बनी रहती है, ख़राब नहीं होती है और सूखती भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के कैरी बैग जब भी मेरे घर आते हैं तो मैं संभाल कर रख लेती हूँ और इसमें पत्तेदार सब्जियों को रखने का काम करती हूँ, क्योंकि इसमें जो नमी होती है ना, कपड़ा थोड़ी अपनी नमी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और नमी को बनाए रखता है, जिससे हमारी कोई भी पत्तेदार सब्जियां जो है सूखती नहीं है, खराब नहीं होती हैं। और इसमें एयर भी जाता रहता है तो इसकी वजह से वो सड़ती भी नहीं है। अब आप इस तरीके से देखिए, जो ऊपर जड़ वाला हिस्सा है ना, इसको आपको करना है अंदर की तरफ। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आपको इसको इसके अंदर कर देना है और पत्ती वाला हिस्सा रखना है ऊपर की तरफ। अब जड़ में एयर नहीं लगेगा ज़्यादा और पत्तियों में एयर लगता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी पत्तियाँ कई दिनों तक ताज़ी रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। बस आप इस तरीके से आपको मोड़ देना है, मोड़ करके इस उठाइए और फ्रिज में रख दीजिए। आप 15 दिन तक आपको हरी पत्ती की सब्जियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे आप ताज़ी लाई हैं वैसे ही ताज़ी रखी रहेंगी और आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी मेरी टिप? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है, इस तरीके के स्लीपर्स या जो हमारे फैंसी जूते वगैरह होते हैं उनको लेकर के। क्या होता है ना, हम इस तरीके से महंगे महंगे जूते चप्पल खरीदते हैं और इनको हम इस तरीके से रख देते हैं। तो क्या होता है, देखिए आप देख सकते हैं मेरे भी चप्पल मैंने ऐसे उठा के रख दिया तो ये भी देखिए टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। अगर आप इनको जब वेयर करते हैं ना, तब भी आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है, अजीब सा लगता है, क्योंकि इनकी जो इस तरीके से पट्टियाँ हैं देखिए वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो इस तरीके के जो हमारे पास में कैरी बैग होते हैं ना, या फिर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी ले सकते हैं या पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर लगा दीजिए तो इनका जो शेप है ना बिल्कुल सही रहेगा और ये इधर उधर मुड़ेंगी नहीं। उसके बाद में जैसे कि हम लोगों के पास में तमाम सारे सॉक्स भी होते हैं, अगर आपके पास में इस तरीके से जो ये है ना, ये बैग नहीं है, जैसे कि ये बैग इसके साथ में आया था तो हम इसको इस तरीके से रख देते हैं तो ये सिक्योर रखा रहता है और गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास में ये वाला बैग नहीं है तो आप यहाँ पर जो हमारे पास पुराने सॉक्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जूते चप्पल जो महंगे वाले हैं उनको संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कि इसमें स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे से, तो इन्हें हम ना तो धुल सकते हैं ना इनको हम रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। तो जो धूल मिट्टी पड़ती है उसे फिर साफ़ करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अगर आप इस पे सॉक्स चढ़ा देंगे, इस तरीके से पहना देंगे, तो फिर आपके जूते चप्पल बिल्कुल गंदे नहीं होंगे और सुरक्षित रखे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 टिप बताई है आपके जूते चप्पल सुरक्षित रखने के लिए। हमारे जूते भी इसी तरीके से हम रख देते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर जब पहनते हैं तो सही से फिट नहीं आते हैं। अब देखिए इसको मैंने इस तरीके से रख दिया, आप चाहे इसको यहाँ पर बांध दीजिए या इसको ऐसे ही रख दीजिए। तो इससे आपके जूते चप्पल बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अब अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ फ्रेंड, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगी बिल्कुल यूनिक सी टिप जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो देखिए मैंने दूसरे सॉक्स में भी इस तरीके से, मतलब जो हमारी स्लीपर्स हैं उनको पहना दिया है और यहाँ पर सॉक्स पहना दे रही हूँ। अब इससे हमारे जो जूते चप्पल है बिल्कुल सुरक्षित रखे रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सकती हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो इससे हमारे महंगी चीज़ें जो हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगी और हम इनको लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए अब बंद कर देते हैं डिब्बा और देख लेते हैं नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप भी है हमारा शूज़ को लेकर के। तो क्या होता है ना, देखिए ये शूज़ मेरा कितना गंदा हो गया है। अब अगर आपके पास में पॉलिश नहीं है तो आप इसको कैसे चमकाएंगे, कैसे पॉलिश करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे कि आप इतना गंदा जूता तनिक देर में चमका पाएंगी और मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी के घर में मिल जाती है वैसलीन।
तो आज मैं इस वैसलीन का इस्तेमाल करूँगी अपने जूते चप्पल चमकाने के लिए। कोई भी जूते आपके हों, चाहे वो बच्चों के हों या हस्बैंड के हों, इस तरीके से थोड़ा सा वैसलीन आपको लेना है, कॉटन पर लगा देना है। देखिए इस तरीके से रब कर देना है जिससे कि पूरे कॉटन में फैल जाए। और उसके बाद में इस कॉटन को इस तरीके से रब करना है। जैसे आप रब करोगे आप देखोगे कि ये बिल्कुल चमकने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पॉलिश करवाया है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको और रब करना है जिससे कि जो वैसलीन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, इसमें चिपकी ना रहे। अगर वैसलीन चिपकी रहेगी तो इस पर धूल बहुत ज़्यादा पड़ेगी, मतलब चिपकेगी। तो यहाँ पर आपको वैसलीन को बिल्कुल क्लीन कर देना है। ये देख सकते हैं जैसे मैंने रब करके क्लीन किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको क्लीन कर देना है। और पूरे जूते में देखिए बस एक बार आप लगाएंगे दोनों जूते बिल्कुल चमक जाएंगे। आपको ना तो यहाँ पर पॉलिश की ज़रूरत है, ना ब्रश की ज़रूरत है, और ना घंटों रगड़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप वैसलीन को छुड़ा दीजिए और आप जूते खुद देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है कि इतना अच्छा काम तो पॉलिश भी नहीं करती है जितना बढ़िया काम आपके वैसलीन ने दिखाया है। देख सकते हैं बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगा है, कहीं से भी आप देखिए है। बहुत ही कमाल की टिप है, आप इसको आजमा सकते हैं। जब भी आपके पास में टाइम ना हो कि आप घंटों बैठ करके ब्रश ले करके पॉलिश लगाए, तो बस आप पॉलिश की जगह पर यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा वैसलीन। और देखिए वैसलीन कहीं भी ना आपके हाथों में लग रही है ना कहीं चिपक रही है। तो इस तरीके से आप अपने जूते चमका सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। दोनों जूतों में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए आज वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।